मतलब इससे कार्रवाई असल में कार्रवाई इस क्या होती वीडियो है? में आप ये हाँ देखिए, आप इस वीडियो में हाँ। देखिए, ये आदमी झूठ पे झूठ बोले जा रहा था बेशर्मी से पकड़े जाने के बाद भी। कभी बोल रहा है उसको मरे हुए 8 साल हो गए, फिर पुलिस वाला बताया नहीं कभी उसको मरे हाँ। हुए 2.5 साल हुए हैं। बोल रहा है उसके बाद नहीं की, फिर बोल रहा है उसके बाद की 1 की, फिर बोल रहा है 4 की, बार बार झूठ बोल रहा था ये। और ये इस घिनौने काम को ये अपने नबी की इस सुन्नत को कार्रवाई बोलता है। जैसे हाँ पुलिस किसी कार्रवाई। मुजरिम के ऊपर कार्रवाई करती है ना, या अदालत किसी के ऊपर किसी मुजरिम के ऊपर कार्रवाई करती है, ये इस हाँ। घटिया काम को कार्रवाई बोलता है। और इनकी बेशर्मी का हद ये है कि अगर कोई किसी लाश के साथ ऐसा करे, किसी मर्द महिला के साथ ऐसा करे, जो हम्म कि उन्होंने बताई थी आईपीसी की धारा, और उसकी हम्म। बेहुरमती करने की सजा 1 साल बताई थी। हमारे भारत में ऐसा करने की सजा जो है 15 साल है। लेकिन पाकिस्तान की जो है बेशर्मी देखिए, कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी सजा 1 साल है। सही बात है। 1 साल खाली। सिर्फ 1 साल। यानी कि 48 आप तो ऑलरेडी हो चुका है। किसी भी डेड बॉडी के साथ, और कितनी भी डेड बॉडी के साथ आप ये काम करो, अगर आपको सजा, पहली बात तो इस्लामिक शरह से तो आपको सजा है ही नहीं, वहां तो है ही नहीं कुछ। लेकिन अगर कानूनी तौर पर आपको सजा मिली तो आप 1 साल में बाहर। ये इंसाफ है। ये है इस्लामिक ममालिक, ये है रियासत है पुदीना। सही है। ये वो रियासत है पुदीना है जिसका सदर जो है वो कॉल गर्ल से जो है बात करते हुए पकड़ा गया, और वो कॉल गर्ल को इनवाइट कर रहा था अपने घर पे कि मेरी बीवी घर पे नहीं है, तुम मेरे घर पे आ जाओ। ये वो रियासत है पुदीना है। सही बात है। सो शॉकिंग है कि 48 ऑलरेडी बोल चुका है कि 48 मतलब 48 होता है ना, तो 48 लड़की मतलब महिलाओं के साथ ये कर चुका है, और फिर भी इसको उसके बाद भी बोल रहा है वो कर रहा है। इसका टेस्ट किया गया है, नार्को टेस्ट किया गया है। नार्को टेस्ट में ये बात आई है कि इसने 178 लड़कियों के साथ ये किया है। ओ बाप रे। 178, ओह क्योंकि बार माय बार झूठ बोल गॉड, रहा था। ये और कैसे एक कर सौ लेते हैं अठहत्तर समीर लाशों के भाई? साथ इसने कैसे किया ये भी आपको बताऊं। इनको पता कैसे चलता था, ये कब्रों के अंदर वहां कब्रिस्तान में रहकर के पानी डालते थे कब्रों के ऊपर। हम्म तो इससे जब पूछती है ये न्यूज एंकर कि भाई तुमको पता कैसे चलता था कि भाई मर्द दफन होने वाला जो है महिला है। अब ये हम्म देखते नहीं थे उसको, क्योंकि आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप मुस्लिम रहिए मैं मुस्लिम रहा हूं, कि जब किसी महिला को दफनाया जाता है तो उसको पर्दा करके तब दफनाया जाता है, कोई उसकी शक्ल नहीं देख सकता गैर महरम। हम्म। तो जब शक्ल नहीं देखेगा तो किसी को यह भी पता नहीं चलेगा कि इसकी उम्र क्या है। लिहाजा उसमें 8 साल की 10 साल की बच्ची भी हो सकती है, उसमें 16 साल की लड़की भी हो सकती है, उसमें 24-30 की महिला भी हो सकती है, और उसमें 60-70 साल की अधेड़ बूढ़ी वूमन भी हो सकती है। इसको सही उससे बात है। कोई लेना देना नहीं था कि उसकी उम्र क्या है, सिर्फ महिला होनी चाहिए। जब उसको दफनाया जाता था तो इससे पूछा कि तुमको कैसे पता चलता था कि दफनाया जाने वाला मुर्दा जो है वो महिला है, कि जब महिला को दफनाते हैं तो उसके ऊपर चादर करते थे, जब चादर करते थे मैं समझ जाता था कि ये महिला है, और हम उसकी कब्र खोद करके उसके साथ ये काम करते थे, चाहे वो बूढ़ी ही क्यों ना हो। इनकी हवस और इनकी सोच का आप यहाँ अंदाजा लगाइए। ओ माय गॉड, सही में सुन के ही कितना अजीब सा लगता है। आई डोंट नो। फिर ये कहते हैं कि सबसे अच्छा हमारा ही मजहब है जिसमें औरतों की इज्जत है। ये इज्जत है कि मरने के मैं बाद भी। अगर मैं मुझे बहुत बहुत शर्म आती है जब मैं ऑन स्ट्रीम ये बातें करता हूँ, क्योंकि मेरी माँ है बहनें सुनती है, और आपको तो मैं दिल से अपनी माँ मानता हूँ, आपके सामने बहुत बोलते हैं तो सब मैं झिझकता हूँ। वरना हाँ सच्चाई यही है माँ इस्लाम की, कि इनको बस होल चाहिए, सही दैट्स में। इट। चाहे वो तरबूज ही के अंदर क्यों ना करना पड़े। यू नो अबाउट इट। अगर आपको मेस्टुर्बेशन करना है तो आप एक वाटरमेलन लेकर के उसके अंदर छेद करके मेस्टुर्बेशन कर सकते हैं। दिस इज हलाल इन इस्लाम। हलाल। ओ ये नहीं कि माय इसमें गॉड। सजा नहीं है, बट दिस इज हलाल। दिस इज अप्रूव्ड बाय इस्लाम दैट यू कैन डू इट विद वाटरमेलन। माय गॉड, दिस इज लाइक क्रेजी। सही में इतना 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 मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। सही में कोई वर्ड्स ही नहीं है। इट्स अब सो आते हैं जनाब रसूलुल्लाह के ऊपर। अगर कोई मोमिन मुझे चैलेंज देगा, ओपन नंगा चैलेंज है तुम लोगों को, आकर के मुझे चैलेंज करो, मैं हदीस दिखाऊंगा आपको। अब आते हैं जनाब रसूलुल्लाह के ऊपर। जनाब रसूलुल्लाह रात के आखिरी हिस्से में अपने अपने चचेरे भाई इब्ने अब्बास को लेकर के एक खाली शहर से दूर जगह पर, मदीना से दूर पहुंचे, और एक दायरा खींच दिया, और उस दायरे के अंदर इब्ने अब्बास को कहा कि इस दायरे से बाहर मत आना, तुम इससे आगे मत आना, यहीं रुकना।
उस दायरे में रोक करके रसूलुल्लाह आगे गए। रात का वक्त था, चांदनी रात थी, थोड़ा सा नजर आ रहा था। इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा कि रसूलुल्लाह एक ग्रुप के पास पहुंचे, एक समूह के पास पहुंचे जो कि लंबे थे, छड़छड़े बदन के थे और उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था और उनकी शर्मगाहें जो है वो नजर नहीं आ रही थी। शर्मगाह यानी कि उनके प्राइवेट पार्ट्स नजर नहीं आ रहे थे। जनाब रसूलुल्लाह पूरी रात उनके साथ गुजारे और वहां से आवाजें आती थी, अरहब अरहब या महबूब यरकबूना या रसूल अल्लाह। ये अरबिक सेंटेंस है, इसका मतलब होता है अरहब। अरहब का मतलब होता है ए मेरे महबूब, ए मेरे महबूब। यरकबूना या रसूल अल्लाह का मतलब होता है मुझे अपनी सवारी कराओ। Oh I my wanna God. ride you, या मोहम्मद, I wanna ride you. And they was riding Muhammad actually, according to text. They was riding Muhammad. Okay. अब वो किस तरह की सवारी थी ये मुझसे मुसलमान बताएंगे, क्योंकि उस हदीस के आखिर के हिस्से में ये लिखा हुआ है कि जब सुबह के वक्त जब फजर की अजान हुई और रसूलुल्लाह वहां से हताश गश खाते हुए यानी कि गिरते पड़ते बदहाल हालत में हमारे पास आए और फिर रसूलुल्लाह के साथ हमने वापसी की। अब ये कौन सी सवारी रसूलुल्लाह करा करके आए थे जिससे उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो गिरते पड़ते बदहवास हालत में आए थे? रेफरेंस नंबर 1। रेफरेंस नंबर 2, एक सहाबी है तला, उन्होंने पीछे की तरफ से रसूलुल्लाह के कुर्ते में मुंह डाल दिया, कमीज के अंदर, और डालने के बाद जो है किसी विसी करने लगे अंदर कुर्ते में। तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल मुझे कहां तक हलाल है, मुझे कहां तक हलाल है? कहा कि जहां तक नमी ना आए, गिलापन, नमी ना आए। आगे सवाल करते हैं वो कि अल्लाह के रसूल अगर नमी नहीं आई तो कहां तक हलाल है? कि जब तक नमकीन पानी ना आए। अब ये नमकीन पानी कहां से आता है रसूलुल्लाह के तहमदिया कुर्ते में, जिसको सहाबी पूछ रहा है क्या ये होमोसेक्सुअलिटी नहीं है? Of course. Yes. इससे ज्यादा और क्या होमोसेक्सुअलिटी और होती क्या है फिर? मतलब नमकीन पानी चाहिए इनको, यरकबूना या रसूलुल्लाह करना है इनको, जो है जनाब रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक पीना है, उनका थूक, बलगम, नाक, सिनक वगैरह सब चाटना है, हाथों पर लेकर के मलना है बरकत की तरह। रसूलुल्लाह की पोटी मुबारक इनको खानी है और ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर, वी आर मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम इज अ वेरी पीसफुल रिलीजन, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान पाक अल्लाह, पाक पाक भी रिलीजन है, पीसफुल तो बाद में है। अल्हम्दुलिल्लाह, very pure religion. You are kafir, astaghfirullah, you will go to jahannam, inshallah, I will go to paradise. Yeah brother. सही बात है। इट्स रियली टेरेबल, सुन के भी अजीब सा लगता है। फिर तो फिर अगर देखने जाओ तो इस्लाम परमिट्स टू डू, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। तो फिर ये एक तबका जो होता है जो इतना भौंकते रहता है कि भाई होमोसेक्सुअलिटी तो बहुत ही बड़ा वो है, ये कहाँ, ये नहीं समझते हैं फिर के क्यों, या ये इनको नहीं पता है? इनको पता होता तो ये अपने नाम के सामने मुस्लिम लिख लेते माँ। यही तो प्रॉब्लम है। ये सही बात है। और नहीं जिनको पूजा जी, पता भी पूजा है ना, जिनको पता भी है वो इसलिए मुस्लिम नहीं लिख सकते क्योंकि फिर बच्चे भूखे मरेंगे। मौलाना, मौलवी, मुफ्ती, जिनको सब पता है